ऐसे जैसे कुत्ते का आगे फेंकते ना, ऐसे फेंक के मारा था हमारी साइड जब हवालात में थे। वहीं पे एक टॉयलेट था, टॉयलेट के कोई उसकी वो नहीं थी भाई गेट उसका, अंदर से बस एक छोटी दीवार यहाँ तक की थी, अंदर ही ऐसे था। और वो जो फ्लैश है वो भरा पड़ा था पोटी का, तो उसी के अंदर हमारे को एक किस्म से टॉर्चर के रूप में हमारे को वहीं रखा गया था। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सभी से ये अपील करूंगी, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जिस तरह से इन्होंने आज पत्रकारिता को एक नई पहचान दी है, उसको लेकर मैं भी बहुत प्रभावित हूँ इनसे। सर, मैं आपसे खुद बहुत प्रभावित हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा मतलब मुद्दों को उठाते हो। हाँ, उठाते और उठा करके पटकते रहते हैं। सर, तो जो चंडीगढ़ में आपका पूरा मामला हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरा डिटेल बताओ जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पत्रकार का काम क्या है? अपना काम है खबरें दिखाना। तो हमने खबर दिखाई, और खबर दिखाना भी यदि जुर्म है और उस जुर्म में हमारे को अंदर लेके जा रहे, तो ऐसी जो सज़ा है हमने मंजूर है। लेकिन इलीगल जेल के ऊपर सवाल तो उठेंगे। हमारे को फर्जी तरीके से जेल में भेजा गया, और मीडिया का गला घोटने का जो षड्यंत्र है, मानवता का गला घोटने का जो षड्यंत्र है, वो तो नजर आने लग रहा है। अपने 3-4 राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट हैं, मानवाधिकार है, मौलिक अधिकार की बात कर लो, या फिर लोकतंत्र है। लोकतंत्र को लठतंत्र में तब्दील करना गलत है। और मीडिया तो, हम तो फोर्थ पिलर हैं, चौथे स्तंभ के ऊपर यदि ऊपर बात आओगी, आँच आओगी, तो हम सब का नैतिक फर्ज बनता है सभी पत्रकार एक साथ हो जाएं उसमें। और सब ने साथ दिया, वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमने शायद एक दिन और हम अंदर रहते तो पंजाब उठ के आने वाला था सारा। तो सर, वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा जो पुलिस बल देखी गई, तो क्या मतलब आपने ऐसा कौन सा आतंकवादी वाला काम कर दिया था जो इतनी पुलिस बल के साथ आपको ले जाया जा रहा था कोर्ट? उस बात का दुख भी है और खुशी भी है। दुख तो इस बात का था, फर्जी तरीके से जेल भेजे थे। खुशी इस बात की, चंडीगढ़ में हरियाणा की टाउन हो रही थी पूरा चंडीगढ़ के अंदर है ना। आज तक मतलब वो पुलिस वाले हमको जब गाड़ी में बैठा के, तो वो कहते चल रहे थे, बोला हमने आज तक बत्ती नहीं तोड़ी थी, लेकिन ऐसा काम हो रहा है आज जो चंडीगढ़ पूरा निज़ाम हो जाए। और सारी बत्ती तोड़ रहे थे वो, फटाफट हमारे को जिस तरह टेस्टिंग के लिए लेके जा रहे थे और कोर्ट में पेश कर रहे थे, तो इतनी स्पीड से कर रहे थे, उनको ये लग रहा था भाई बहुचर्चित केस तो हो गया था, पूरा हाई प्रोफाइल मामला था। तो पहली बार हुआ था चंडीगढ़ के इतिहास में एक प्रोटेस्ट हुआ, और लोगों की 99% लोगों की थॉट ये थी भाई हमारे साथ गलत हुआ है। 1% लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के और पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए थे, सत्ता पक्ष के लोग, वो हो सकता है ये कहते हो भाई इनके साथ ठीक हुआ, लेकिन 99% लोग ये कह रहे थे भाई हमारे साथ गलत हुआ है, ये बात थी। तो सर, जैसे वहाँ पे एक देखने को मिल रहा था कि रात को जब वो खाना लेके जाते हैं, तो आपको वहाँ अंदर खाना मिला था या नहीं मिला? फिर पहली बात तो जाने नहीं दे रहे थे अंदर। पता है क्या है, खाना जो है ना, क्योंकि वो इतना हाई प्रोफाइल मामला हो गया था, हमने उन पर डाउट था। हालांकि पुलिस के लिए 3 चीज़ें होती हैं, सेवा, सुरक्षा, सहयोग। तो हमने तो कोई नज़र नहीं आई, तो हमने ये था भाई षड्यंत्र इतने बड़े बड़े चल रहे, तो हमारे को खाना में कुछ खिला नहीं देवे, तो हमने वो खाना नहीं खाया था। और दूसरी बात, उसका कारण ये भी था, ना खाने का दिया तो था उन्होंने, ऐसे जैसे कुत्ते का आगे फेंकते ना, ऐसे फेंक के मारा था हमारी साइड जब हवालात में थे। तो हमने भी उससे डबल तरीके से रिएक्ट करके उसी की तरफ फेंक दिया वापस। तो हमने ये कहा था भाई हम बाज़ार का खाना खाते नहीं, होटलों का खाना खाते नहीं, जंक फूड खाते नहीं हम, तो इसलिए वो तो हमने लिया नहीं। गर्म पानी हम मांग रहे थे, गर्म पानी दिया नहीं। और जिस हवालात में हमारे को रखा गया था, हम ये कहा अगर भाई रूल हो तो सबके लिए बराबर हो, तो फीमेल लॉकअप में हमारे को रखा गया था, उसमें सेक्टर 39 थाने में। और उसी लॉकअप के अंदर सड़े हुए कंबल थे। तब वहाँ स्वच्छ भारत की धज्जियाँ उड़ रही थी। वहीं पे एक टॉयलेट था, टॉयलेट के कोई उसकी वो नहीं थी भाई गेट उसका, अंदर से बस एक छोटी दीवार यहाँ तक की थी, अंदर ही ऐसे था। और वो जो फ्लैश है वो भरा पड़ा था पोटी का, तो उसी के अंदर हमारे को एक किस्म से टॉर्चर के रूप में हमारे को वहीं रखा गया था। थर्ड डिग्री थी एक किस्म से। इसको आप है ना डैश डैश बोल दिया, और इससे अच्छे या ई बोलो, ई बोलो, हाँ ई। ये ई को फेसबुक है ना, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो ये जो ई का मामला है ना, देखो ई जान निकल जाना, तो ये जो है समानता की बात होनी चाहिए, सबके साथ बराबर होना चाहिए। नहीं, ये तो नारा है इनका, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ एक सा होना चाहिए ना सिस्टम, तो अलग अलग क्यों? एक कहावत है, एक हांडी में 2 पेट, समझ रहे हो?
एक हांडी में 2 पेट नहीं करनी चाहिए, दुभायत नहीं करनी चाहिए। तो ये दुभायत करना गलत है भाई, कोई तो लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा है, बराबर की बात होनी चाहिए। दूसरी बात यही तो कहते थे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो ऑक्सीजन लो, अब ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपने लगा रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर से बाहर आई और उसी को वापस ले रहे हो आप। तो आपको इस बात का मतलब थोड़ा थोड़ा डर होना चाहिए भाई, आपके जो लंग्स हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, साइंस कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं, यही तो कहते थे हमारे को, ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। तो ये क्या कर रहे हैं अपने गला, इन्होंने अपना जहर निकालो अपना वापस ले जाओ, तो ठीक या गलत इस पे सवाल तो उठेंगे। तो हम पत्रकार हैं तो सत्ता से सवाल करना पत्रकार का फर्ज है, करने चाहिए सवाल, ठीक है ना। सर फिर अब आगे उस मामले पर क्या कार्रवाई चल रही है, अगर दर्शक जानना चाहते हैं कि आगे हुआ 18 तारीख की पेशी है और हमारे वकीलों से बात होगी। हम ऑनलाइन कुछ कंप्लेंट्स डाल चुके हैं, कुछ कंप्लेंट्स अभी इसलिए ड्यू हैं क्योंकि हम एक रणनीति बनाएंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे साथ गलत हुई हैं हम मानहानि का भी लगाएंगे। मानहानि हुई है क्योंकि हमारी जेल फर्जी तरीके से, जबकि हमारे ऊपर IPC की 186, 188, 353 बनती ही नहीं, तो उन्होंने अपना प्रशासन का और अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो ये कई चीज़ें हैं। तो सर आज आप यहाँ करनाल पहुँचे हैं, करनाल कुल्फी वाला प्रेम नगर में स्थित, आप कुल्फी खाने आए हैं यहाँ ये अभी मैं पिछले भाई को भी बोल रहा था उनको, मैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गाड़ी के लगे ब्रेक। और ये मेरे सौरभ भाई हैं यहाँ, इधर इनका बेकरी का भी काम है। पूरा बताइए सौरभ भाई किस नाम से अपना फन टाइम इवेंट मेकर्स के नाम से है, रेलवे रोड पे रघुनाथ मंदिर के पास, ऑल ओवर करनाल डिलीवरी करते हैं। किसी को भी कभी भी ज़रूरत है 24 आवर्स वो हमें कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे अपनी डिज़ाइन मंगा सकता है और अपने घर पे अपना कोई भी इवेंट करवाना चाहे वो इवेंट जो है करवा सकता है। साथ में हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अफोर्ड नहीं कर सकता केक और उसको बच्चे का, उसके जैसे सपोज करो एक रिक्शे वाला है, उसके बच्चे का जन्मदिन है तो वो भी हमारे पास आ सकता है, कोई इशू नहीं है। वो आधार कार्ड दिखा के अपना केक लेके जा सकता है, वो भी अपनी खुशियाँ जो है मना सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं। तो देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई अपना केक नहीं ले सकता है तो उसका बच्चे का जन्मदिन भी यहाँ पर मनेगा। आप सौरभ बेकर्स के पास जा सकते हैं और उनका केक ले सकते हैं। सर एक बार हमारे व्यूअर्स को कह दो कि लाइक फॉलो कर लें अपनी जनता, हाँ जनता ब्रेकिंग न्यूज, उन्होंने कहा बोला जनता है सब जानती है जनता सब जानती है क्या ठीक है और क्या गलत है। और एक बार कहूँगा मैं, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक, खबर का लाइक जो डेक, ताकि सबका खुल जाए ढेट। और इसने शेयर ना करियो मैं बताऊँगा कि इसने शेयर ना करियो, इन्हें 1.25 शेयर कर दियो, बब्बर शेयर कर दियो, ठीक है। ओके थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें करनाल से, यहाँ पर आज देसी पत्रकार करमू जी पहुँचते हैं। सभी से यही अपील करूंगी, खबर को देखें, खबर को शेयर करें और चंडीगढ़ में जो पूरा मामला होता है उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी पूरी राय दी। सभी से यही अपील रहेगी, खबर को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।